टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा आज प्रयागराज पहुंची और महाकुंभ 2025 की तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को आदेशित किया कि महाकुंभ 2025 से पहले प्रयागराज के सभी विकास कार्य पूरे कर लिए जाए, जिससे आने वाले तीर्थ यात्रियों को दिक्कत का सामना न करना पड़े। और वहीं प्रयागराज जंक्शन और फाफामऊ जंक्शन की विकास कार्यों का निरीक्षण करने के बाद अधिकारियों के साथ बैठक दिशा निर्देश भी दिया। और बोर्ड की अध्यक्ष जया वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्हें कहा कि 2025 महाकुंभ को देखते हुए तैयारी पूरी करी जा रही है और 2025 से पहले ही तैयारी पूरी कर ली जाएगी। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए दिखाते हैं आपको। महाकुंभ की भारतीय रेल की पूरी तैयारी की जितने भी लोग एक्सपेक्टेड हैं उनको हम सक्सेसफुली और सेफली कैरी कर सके। रेल को स्टेट गवर्नमेंट ने और प्रशासन ने ये बताया है कि जितने भी लोग, जितने भी श्रद्धालु आएंगे उसके लगभग 10% या 15% रेल से जाएंगे। उतने लोगों को कैरी करने के लिए जितनी आवश्यकता है इंफ्रास्ट्रक्चर की वो ऑगमेंट किया जा रहा है। हमारा जो बनारस की तरफ एनी रेलवे का रूट है उसको हम डबल कर रहे हैं। इसी तरीके से जो आगे जंघई फाफामऊ वाला रूट है वो भी हम डबल कर रहे हैं, जिससे हम जितनी भी गाड़ियां चलाने की आवश्यकता है वो चला सकें। हमारे 9 स्टेशन आइडेंटिफाइड हैं इस रीजन में, इस एरिया में, जो कि कुंभ के पैसेंजर्स को कैरी करेंगे। हमने तैयारी की है कि लगभग 900 एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रेन्स हम लोग चलाएंगे और आवश्यकता पड़ेगी तो 900 से अधिक भी हो सकती है। अगर ज़रूरत हुई तो चला सकेंगे। जितने भी एडिशनल रिक्वायरमेंट है प्लेटफॉर्म्स की, फुट ओवर ब्रिजेस की, सर्कुलेटिंग एरिया की, होल्डिंग एरिया की, लोगों को वहाँ पर ठहराने के लिए, जिससे कि प्लेटफॉर्म के ऊपर कंजेशन नहीं हो, लोगों को बाहर होल्डिंग एरिया में रखने की सुविधा रहेगी। और वहाँ से जैसे जैसे उनकी गाड़ियाँ लगेंगी प्लेटफॉर्म पे, उस तरह से उनको प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा। ये इंश्योर किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं हो और लोगों को सुचारू रूप से प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया जा सके, जिससे कि वो अपनी ट्रेन बोर्ड कर सकें या डीबोर्ड कर सकें। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती उनके पैतृक आवास आनंद भवन प्रयागराज में मनाई गई। इस मौके पर इलाहाबाद कांग्रेस के लोकसभा सांसद उज्ज्वल रमण सिंह, जिला अध्यक्ष प्रदीप मिश्रा, अंशुमन माधवी राय, प्रदेश महासचिव महिला कांग्रेस और तमाम कांग्रेस के नेतागण इस मौके पर उपस्थित होकर सभी ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की और राजीव गांधी अमर रहे का नारा लगाया। इस मौके पर बोलते हुए इलाहाबाद लोकसभा सांसद उज्ज्वल रमण सिंह ने कहा कि देश की एकता और अखंडता के लिए शहादत देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को आज हम लोग यहाँ उनके पैतृक आवास आनंद भवन पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और उनके बताए हुए रास्तों पर चलने का आज हम लोग ने संकल्प लिया है। राजीव गांधी जी की आज 80वीं जयंती है। उसको हम लोग जो है पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता आज आनंद भवन पर इकट्ठा हैं और इसको मनाकर हम लोग संकल्प ले रहे हैं कि जिन्होंने सबसे बड़ी शहादत देश के लिए दी, देश की अखंडता और एकता को बनाए रखने के लिए दी, और जो देश में आज संचार क्रांति है जिसके जनक राजीव गांधी जी रहे, और जिस तरीके से राजीव गांधी जी ने जिस शुचिता के साथ देश को चलाने का, देश में निर्माण करने का काम किया, देश को आगे बढ़ाने का काम किया, उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर हम लोगों ने संकल्प लिया है कि उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर कांग्रेस जन जो है सब लोग चलेंगे और देश को मजबूत करेंगे। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को मजबूत करेंगे, जिसने आज़ादी के बाद भी शहादत दी है और आज़ादी के पहले भी शहादत दी है। देश को यहाँ तक लाने में बहुत बड़ा योगदान कांग्रेस पार्टी का रहा है। तो आज हम लोग उनकी याद में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और आगे भी जो भी रास्ता जो है कांग्रेस पार्टी जिस विचारधारा पर चल रही है उस विचारधारा को मजबूत करने का काम हम लोग करेंगे। अनेक निर्णय लिए गए, महत्वपूर्ण निर्णय। तो आज यहाँ कांग्रेस जन इकट्ठा हुए हैं। किस निर्णय के साथ यहाँ से आप लोग का प्रस्थान होगा?
अगर इतिहास लिखा गया है तो उसमें आनंद भवन का भी इतिहास जरूर लिखा गया है और सब लोगों ने पढ़ा है। आज़ादी के पहले मोतीलाल नेहरू जी या जवाहरलाल नेहरू जी के ज़माने से इंदिरा गांधी जी के ज़माने तक और राजीव गांधी जी तक लगातार आनंद भवन ने महत्वपूर्ण इतिहास के पन्नों को देखा है। इतिहास में दर्ज है ये जगह कि यहाँ से लिए गए निर्णय देश को आज़ाद करने के लिए कितने महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। तो हम लोगों का आज के दिन यहाँ पर यही संकल्प है, यही है कि पूरे कांग्रेस जन इकट्ठा होकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें और देश की अखंडता, देश की गंगा जमुनी तहजीब को बचाए रखने के लिए, देश के कानून, देश के संविधान को बचाए रखने के लिए आज हम लोगों ने शपथ ली है, निर्णय लिया है कि देश का कानून, देश का संविधान सर्वोपरि है और इसकी लड़ाई, इसको बचाए रखने की लड़ाई हम लोग आगे जारी रखेंगे। संगम नगरी प्रयागराज में लगातार डायरिया के केस बढ़ रहे हैं और साथ ही अब ऐसे में एक अननोन वायरस ने भी लोगों में काफ़ी भ्रांतियां फैलाई, जहाँ वायरस के कारण गले में तकलीफ और सांस लेने में समस्या और साथ ही फीवर आ रहा है और 5 दिन इस वायरस कम से कम लेता है और जिसके बाद पूरी बॉडी दर्द करती है और इस वायरस को लेकर कोरोना जैसी भ्रांतियाँ भी है। और क्या कुछ कहना था इस पर डॉक्टर फिरोज़ का, आइए दिखाते हैं आपको। हम आप लोग को बताना चाहेंगे, जब भी मौसम का बदलाव होता है, चेंजिंग होती है, तो अक्सर वायरस का प्रकोप तेजी के साथ बढ़ जाता है। अभी देखने को मैक्सिमम पेशेंट ये आ रहे हैं, देखने को मिल जाए कि उनको थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है और कफ भी उसी के साथ आ रहा है। जब भी देखा होगा आपने, कोरोना काल में देखा होगा, वायरस जो होता है वो लंग्स पे इन्फेक्शन करता है, थ्रोट पे इन्फेक्शन करता है। तो इसमें बदलते मौसम में खास ख्याल रखना चाहिए हम लोगों को। बरसात में अगर निकले हैं तो भीगे ना, और दूसरी चीज़ है ठंडी चीज़ों से परहेज करें। देखने को मिलता है आजकल टीनेजर जो हैं बाहर गए, कोल्ड ड्रिंक ठंडी पी रहे हैं, ठंडा पानी पी रहे हैं, तो कोशिश करना चाहिए इस सब चीज़ों से परहेज करना चाहिए, तली भुनी चीज़ों से परहेज करना चाहिए। और एक चीज़ और आप लोग को बताना चाहेंगे, इस वक्त देखिए सबसे ज़्यादा जो प्रकोप बढ़ा हुआ है वो डायरिया का है, और डायरिया का होने की वजह से मरीज बहुत ज़्यादा इस वक्त हॉस्पिटलों में आ रहे हैं, क्लिनिक पे आ रहे हैं। तो उनसे लोग से मेरी एक सलाह है कि बाहर की चीज़ों को अवॉइड करें, पानी पका के लें, जिससे इस तरह की बीमारी से बचे जा सकते हैं। और खांसी अगर आ रही है या इस तरह सांस लेने में कोई दिक्कत हो तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से जाके कंसल्ट करें, जिससे वो अपनी चीज़ों को अच्छे से इलाज कर सकें। कोरोना तो नहीं कह सकते, क्योंकि कोरोना के कई ऐसे सिम्पटम हुआ करते थे जो इस वक्त उसमें दिख रहे हैं। हाँ, वायरस जब भी अपनी चीज़ों को एक बार अगर फिर से आता है तो कुछ ऐसी चीज़ें सिम्पटम होते हैं, जैसे खांसी आना या फीवर आना या बदन में दर्द होना, बट ये नहीं कह सकते आप कि ये कोरोना है या कोरोना की तरह जैसे है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ये एक सिंपल तरह का वायरस है, 3 से 5 दिन लगता है। अमूमन अपने डॉक्टर से संपर्क करें और उनसे सलाह पे दवाएं इलाज करें, 3 से 5 दिन में ठीक हो जाता है। करेली क्षेत्र में भले ही भूमाफियाओं का खेल बदस्तूर जारी है, जहां बीते दिनों पीडीए ने जहां फाफामऊ क्षेत्र में पुलिस बल के साथ कार्रवाई करी थी, अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाया था, मगर प्रयागराज के करेली थाना क्षेत्र के जहां बख्शी व अन्य क्षेत्र ऐनुद्दीनपुर, ये सब जगह अभी भी अवैध प्लॉटिंग हो रही है। अब देखना होगा जिस तरह से फाफामऊ में ये कार्रवाई की गई है अवैध प्लॉटिंग पर, अब करेली क्षेत्र में किस तरह से अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई होगी, क्योंकि बिना लेआउट पास कराए जहां प्लॉटिंग हो रही है तो बिना मानचित्र स्वीकृत कराए मकान भी बनाए जा रहे हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।